हेलो एवरीवन, दिस साइड सूरज फ्रॉम IFM इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। सो आज हम सीखते हैं कि पोजीशन साइजिंग कैसे डिफाइन करनी होती है। किसी भी स्टॉक्स में अगर आपको स्विंग करना है या इंट्राडे करना है तो आप कितने पोजीशंस ले सकते हो, क्या फंड आपका यूज हो रहा है, तो उस फंड के हिसाब से कितना पोजीशंस हमें रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे अकाउंट में इतना फंड पड़ा है, हम पूरे का स्टॉक्स ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हमें पोजीशन साइजिंग मैटर करती है जहाँ पे रिस्क मैनेज किया जाता है। तो आइए बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। सो पोजीशन साइजिंग में हमें देखना क्या होता है। पहली चीज क्या है कि लेट सपोज किसी अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे में क्या है कि आपको आपके कैपिटल का 1 या 2% का स्टॉप लॉस लेना है, उससे ज्यादा कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लेना है। लेट सपोज आपका कैपिटल का स्टॉप लॉस है 2% का। सो अगर आप पर ट्रेड, लेट सपोज अगर आप 2 ट्रेड कर रहे हो पर डे, 2 ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो 1 ट्रेड का आपका रिस्क कितना हो जाएगा, 1 ट्रेड रिस्क 1%। दैट मीन्स मैं अभी एलोकेट कर रहा हूँ कि अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए का फंड है, 1 लाख रुपीज फंड मैं यूज कर रहा हूँ। सो उस पर मेरा पर ट्रेड रिस्क कितना होना चाहिए, पर ट्रेड रिस्क 1% के हिसाब से 1000 का रिस्क होना चाहिए। अब ये हमने निकाल दिया कि अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है और मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, दिन में मुझे 2 ट्रेड करने हैं और पर ट्रेड का रिस्क कितना होना चाहिए, 1%। सो मुझे एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है, 1000 रुपीज का। रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, आपका रिवॉर्ड 1:2 का, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो 1:2 का रखना है। मतलब अगर आपका 1000 रुपए का रिस्क है तो 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए। अब बात आती है कि 1000 रुपए का रिस्क तो ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी। तो क्वांटिटी लेट सपोज करो कि कोई स्टॉक्स है, अब स्टॉक्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक्स का जो प्राइस है वो 840 रुपए यहाँ पे चल रहा है और आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मतलब अगर आप कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ का ये मान लेते हैं कि ये 835 रुपीज चल रहा है। सो अगर अभी आप देखो तो स्टॉप लॉस कितना बना, स्टॉप लॉस आपका कितना बना 5.840 माइनस 835, दैट मीन्स 5. सो अब बात आती है कि हम क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि रिस्क हमें कितना लेना है 1000 रुपए, तो हमारा क्वांटिटी हो जाएगा रिस्क डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस। सो रिस्क हमारा कितना है 1000, स्टॉप लॉस कितना है 5 पॉइंट का। सो हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है, 200 क्वांटिटी। मतलब अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो वहां पे 200 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं लूंगा। हो सकता है वो 200 क्वांटिटी के लिए आपके लिए पूरा 1 लाख फंड ना लगे, हो सकता है आपका 20,000 30,000 ही यूज हो, बट आपको 200 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं लेना है अगर आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। सो अभी जैसे ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि एक अच्छा ब्रेकआउट था। अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करता, ये 5 मिनट का चार्ट है, आप देखो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है ये कैंडल के लो के नीचे मैं रख रहा हूँ तो 32 पॉइंट्स का बन रहा है। सो 32 पॉइंट्स का मतलब है कि हमें क्वांटिटी कितनी लेनी होगी, 1000 रुपीज हमारा रिस्क है तो 1000 डिवाइडेड बाई 32 जितना भी आएगा वो हमारी क्वांटिटी हो जाएगी। 1 लाख फंड पे आप इससे ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते और 1:2 का टारगेट आपको लेना है, जो कि बड़े इजीली यहाँ पे मिल गया। अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हो तो इंट्राडे में सक्सेस होने के चांसेस आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपका टेक्निकल जितना इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ आपका मनी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये रूल्स आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। सो अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मनी मैनेजमेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिखाऊंगा, तो ये चीज आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं।